जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हवलदार प्रशिक्षक से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, देख लेंगे इसके अंतर्गत पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड की गई है। जानने के लिए क्या चीज़ें हैं, कब प्रोवाइड किया गया, 5 जून 2025 को आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। इंपॉर्टेंटली रूप से जो सॉलिड रूप से जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी इस वीडियो के अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बने रहेगा इस क्लास के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसका एड्रेस है निकर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.sc.uk.gov.in है। 5 जून को आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया। विज्ञप्ति का फॉर्मेट आप देख लो, लेटर राइटिंग के टाइम पर आपके लिए काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। कौन सा चीज़ है इंपॉर्टेंट जानने के लिए, वही चीज़ इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। सबसे पहले इनके द्वारा जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञप्ति संख्या जो भी 59 दिनांक डेट 15 मार्च 2024 के द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षण के रिक्त 24 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। उक्त विज्ञापित पद के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से डेट को किया गया 21 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 10th नंबर का जो मंथ है इसके अंतर्गत पे अक्टूबर का महीना 2024 से लेकर आपका क्या किया था 25 नवंबर 2024 तक 11th जो महीना है, मतलब आपका क्या है कि यहाँ का अगर बात करेंगे तो 21 अक्टूबर से लेकर आपका क्या होता 25 नवंबर तक फिजिकल जो आपका यहाँ पर टेस्ट हुआ था। ठीक है ना, दक्षता परीक्षा आपके लिए एग्जाम आयोजित करवाई गई थी। हवलदार प्रशिक्षक की शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, जिसके अनुसार जो क्वालिफाइड जो यहाँ पर एस्पिरेंट थे उनका 17 मई 2025 को अब लिखित परीक्षा आयोजित की गई। स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को देख लो। उसके बाद में आयोग क्या कह रहा है कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग के द्वारा क्या किया गया, डेट कब, कौन से डेट को 23 मई 2025 को प्रथम औबंदिक उत्तर कुंजी आंसर की आपके लिए प्रोवाइड किया गया। अभ्यर्थियों ने 23 मई से लेकर 27 मई तक 23 मई से लेकर 27 मई तक उत्तर कुंजी आंसर की के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त की। ठीक है, और उपरोक्त अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा निराकरण करने के उपरांत संशोधित जो रिवाइज्ड आंसर की एवं लिखित परीक्षा के आधार पर हवलदार प्रशिक्षक के विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में निर्धारित अनुपात में अभिलेख निरीक्षा हेतु औबंदिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। आगे में अभी देख लेंगे। और उसके बाद में क्या कह रहा है, यह औबंदिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निरीक्षा के पश्चात अर्हत अभ्यर्थियों से उनकी मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। इनका जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जिनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ था उसके बाद में आपके लिए एग्जाम करवाया गया था, उसके बाद में अभी क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। आगे देख लेते हैं कि किन किन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया आयोग के द्वारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर देखो, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे और EWS कैटेगरी के अंतर्गत पे। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे टोटल अगर स्टूडेंटों की बात करेंगे तो 22 स्टूडेंट हैं, और उसके बाद में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे देखो यहाँ पर 25, मतलब यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 3 स्टूडेंट हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट कट ऑफ क्या है 82.75। ठीक है ना, 75 मतलब जो भी है 82.75। ठीक है, ओपन कैटेगरी के अंतर्गत पर हाईएस्ट कट ऑफ जो इसके अंतर्गत पर गई हुई है। और उसके बाद की बात करेंगे तो EWS कैटेगरी के अंतर्गत पर जो चीज़ है 23, 24 और 25 के अंतर्गत पे, तो यहाँ पर क्या है 76.75 है। ठीक है ना, EWS कैटेगरी देखो, EWS कैटेगरी और जनरल ओपन कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना अंतर है देख लो। 5-6 नंबर का इसके अंतर्गत पे, 4-5 नंबर का अंतर इसके अंतर्गत पर आ गया। फिर उसके बाद में OBC के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट है देखो, OBC का जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर 26 से लेकर आगे कितने तक यहाँ पर दिया गया, आगे इसके अंतर्गत पे देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर 33rd तक है, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं OBC कैटेगरी के अंतर्गत पे सिलेक्शन हुआ 75.50 के अंतर्गत पे यहाँ पर दिख रहा है आपको। और उसके बाद में यहाँ पर कट ऑफ लास्ट कितनी गई है 45.25 के अंतर्गत पे।
ठीक है। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत पर जो इसके अंतर्गत पे है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पर जो 34 से लेकर यहाँ पर कट ऑफ है 76 से कट ऑफ गई हुई है, देखो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए। और कितने हैं यहाँ पर बात करेंगे तो 4 स्टूडेंट है 37 तक, और लास्ट कट ऑफ इसमें कितनी गई हुई है 35.25 का भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। रैंक जो चीज़ दिया गया इसके अंतर्गत पे दी गई है। और अगर बात करेंगे तो रैंक कौन सा रैंक है इसके अंतर्गत पे, ये चीज़ें करके देखो यहाँ पर आंसर की आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। मैं थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर इतने जो क्वेश्चन है, फिर देखो नीचे स्क्रॉल करके ये वाले पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। देखिए जिस जिसका सिलेक्शन हुआ है इसके अंतर्गत पे किस किस का सिलेक्शन हुआ है, टोटल मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट अभी साथ में अपडेट कर दिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए हवलदार प्रशिक्षक का जिसका जो रिजल्ट है यहाँ पर 24 पोस्टों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी एक्सेट्रा जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 37 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसके अंतर्गत पे 24 पोस्टों के लिए अगर बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट जो भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही। इसलिए आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो इंस्ट्रक्शन आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, अभी तो क्या किया गया 5 जून 2025 को केवल बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट अनाउंस नहीं किया गया। जैसी वो डेट भी आपके लिए अनाउंस किया जाएगा तो हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे मेरा टारगेट था कि आपके लिए जो यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी हवलदार प्रशिक्षक से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।